डियर स्टूडेंट, कल हमने हिंदी शिक्षण के अंतर्गत वर्ण विचार का अध्ययन किया। भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप के अंतर्गत वर्ण विचार पर अध्ययन किया था। आज हम उसी के अंतर्गत उसी क्रम में शब्द विचार पर अध्ययन करेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये हमने कल अध्ययन किया था। आज हम शब्द विचार पर अध्ययन करेंगे। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किससे बनते हैं और शब्द के कितने प्रकार होते हैं, इन सब का आज हम अध्ययन करेंगे। शब्द जो है वर्णों के मेल से बनता है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। अब वर्णों का मेल कैसा होना चाहिए? वर्णों का मेल तो ये भी होता है आ, ई, इन सब को अपन एक शिरोरेखा में बांध देंगे तो इसका एक सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। तो वर्णों का समूह कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कमल, कमल शब्द है, ये वर्णों का सार्थक मेल है। अब इसी के जो वर्ण है, यदि हम इसको ल म क कर देते हैं तो लमक शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। इसकी परिभाषा है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक है, अब शब्द जो है भाषा की मूल इकाई है। जिस प्रकार से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण थे, वैसे ही भाषा की सबसे छोटी इकाई के बाद में शब्द जो है भाषा की मूल इकाई है। बिना शब्द के भाषा का निर्माण नहीं होता। जब शब्द बन जाते हैं और जिससे एक निश्चित अर्थ निकलता है तो हम उसको भाषा के अंदर प्रयोग करने लग जाते हैं, तो वो शब्द की संज्ञा से अभिहित कहलाता है। ठीक है, भाषा का प्रयोग हम अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए करते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रह के वो अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। और वो भाषा किससे बनती है? शब्दों के समूह। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति देते हैं। तब वो शब्द जो है एक निश्चित अर्थ की देने लग जाते हैं, तो वो एक सार्थक शब्द बन जाते हैं। और शब्द जो है भाषा की एक मूल इकाई है। जिस भाषा का जितना अधिक शब्द भंडार होगा, वो भाषा उतनी ही अधिक जो है सशक्त होगी। क्योंकि शब्दकोश में, हमारे हिंदी भाषा में शब्दकोशों में लाखों शब्द हैं। तो अर्थात इसका मतलब यह है कि हिंदी भाषा जो है बहुत ही सशक्त भाषा है, क्योंकि इसका शब्दकोश भी बहुत समृद्ध है। ठीक है, व्याकरण की परिभाषा है, परिभाषा मैंने आपको बताई कि वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे कमल शब्द। ठीक है, दूसरी है, व्याकरण की दृष्टि से स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। मतलब ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र भी है और सार्थक भी है, जो एक अर्थ दे रही है। उस ध्वनि मतलब आवाज, जो वर्ण को हमने ध्वनि कहा था, कल बताया था, तो जो सार्थक भी है और स्वतंत्र भी है। तो दूसरा है, शब्द से तात्पर्य उस ध्वनि से है जिसे सुनकर किसी अर्थ का बोध होता है। यदि अर्थ का बोध नहीं होगा, जैसे मैंने आपको अभी लमक इसका उल्टा सीधा करके बताया था, तब तक वो शब्द की संज्ञा से अभिहित नहीं होगा, उसको हम शब्द की संज्ञा नहीं दे सकते। शब्द की विशेषताएं। शब्द जो है शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ठीक है, पहली विशेषता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द जो है पद कहलाते हैं। जब शब्द
वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसको पद कहा जाता है। तीसरी है शब्द के बिना भाषा बेकार है। यदि भाषा में शब्दों का समूह नहीं है, बहुत सारे शब्द नहीं है, तब तक वो भाषा बेकार मानी जाती है। बोलने तथा लिखने में शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। पर जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग, उन्हीं सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। शब्द के भेद में हम पढ़ेंगे कि शब्द जो है, अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद माने गए हैं, बताए गए हैं। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा में क्या है, जब किसी शब्द का वही अर्थ, मतलब उसके जो लिखा गया है, जो बोला गया है, वो का वही अर्थ लिया जाता है, उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। लक्षणा में अन्य अर्थ लगाया जाता है। ठीक है, जैसे महंत ने शेर पाल रखा है, या ये तो नीली गाय है। तो नीली गाय क्या है, गाय के समान उसके अंदर लक्षण है। गाय जिस प्रकार भोली भाली होती है, वो नारी भी उसी प्रकार से भोली भाली है। तो उसमें प्रचलित अर्थ से अन्य अर्थ लगाया जाता है। और व्यंजना में अभिधा और लक्षणा दोनों के अर्थ को समूहित किया जाता है, जिसमें दोनों के अर्थ समाये जाता है, लक्षण समाये जाते हैं, उसको व्यंजना कहते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 3 भेद बताए हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा है योगी, और तीसरा है रूढ़ यौगिक। ठीक है, रूढ़ शब्द जो है वह कहलाते हैं जो घड़ लिए जाते हैं। वातावरण के अनुसार हम बहुत से शब्दों को घड़ लेते हैं, वो शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द जो वह है, रूढ़ का अर्थ है प्रसिद्ध, जिन्हें टुकड़े करने पर अपना अर्थ में कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे आदमी, आदमी शब्द है, अर्थात आदमी शब्द है, इसको हम यदि अलग अलग करेंगे, आद प्लस मी, ठीक है, तो इसका कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा। तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। और यौगिक शब्द वह शब्द कहलाते हैं जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं या 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह से मिलने से बनते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, यौगिक, योग, जोड़ना, किसी चीज को मिलाना। तो 2 शब्दों के मेल से नए शब्द की उत्पत्ति यौगिक शब्द कहलाते हैं। और रूढ़ यौगिक, जिसमें इन दोनों के गुण समाहित होते हैं, जो प्रसिद्ध अर्थ से अलग अर्थ भी देते हैं और जो 2 शब्दों के मेल से भी बनते हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 3 भेद माने गए हैं।